हेलो फ्यूचर बैंकर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई थी 7 AM अराउंड। उसके बाद मैंने घर पे जो वर्क था वो सब फिनिश करा एंड मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी अराउंड 11 AM, जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट में प्रिपेयर की टू डू लिस्ट एंड उसके बाद में आज मैंने प्रैक्टिस से स्टार्ट किया था। प्रैक्टिस टेस्ट मैंने दिया था स्मार्ट किड एप्लीकेशन पर, जो कि क्वांट था और इसमें टॉपिक थे सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिंग एंड इक्वेशंस थे। और इसको अटेम्प्ट करने के बाद में मैंने एक गाइडली पर फुल मॉक टेस्ट भी दिया था एंड फिर वो मैंने बेसिकली मोबाइल पर दिया था तो इसलिए उसका शूट नहीं है। और उसके बाद में मैंने किया था एडिटोरियल, जो कि मैं अनुभव सर का करती हूँ। और कुछ लोग मतलब न्यूज़पेपर से भी कर लेते हैं, तो अगर आपको पेपर रीड करने की हैबिट है तो बहुत अच्छा है, बट बाय चांस अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो सोर्स से भी कर सकते हो, बिकॉज इसमें वोकैब वगैरह होता है तो मुझे तो सही रहता है। एंड सर ने लास्ट में 7 to 8 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करवाते हैं, तो पहले तो इसमें मेरा स्कोर नहीं आ पाता था, बट अब मेरा इसमें स्कोर बनने लग गया 8 out of 8 या फिर 7 समथिंग। ये कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने की थी सर की ही एक अगेन क्लास, जो थी सुपर मॉक की इंग्लिश की। एंड ये क्लास सर की इजी लेवल की थी, सही था। एंड अभी सेकंड ही है तो सर इजी से स्टार्ट करवा रहे हैं। और इसके बाद में मैंने एक लेट PDF सॉल्व करी थी, उसमें मेरे को अराउंड 20 मिनट्स लग गए थे। तो करंट टाइम मेरी इंग्लिश में 2 hour 20 minute 30 मिनट इस टाइम का ही मैं टाइम अलॉट कर रही हूँ इंग्लिश को। बिकॉज़ क्या है ना कि अभी RRB में तो मैं हिंदी अटैम्प्ट करूँगी, बट फिर भी नेक्स्ट IBPS एंड SBI में हमें इंग्लिश ही करनी होगी, इसलिए मैं इस पर भी साथ में वर्क कर रही हूँ। अभी इसका कोई सेक्शन मार्क वगैरह मैं अटैम्प्ट नहीं कर रही इंग्लिश के लिए स्पेशल। और उसके बाद में फिर मेरा लॉन्ग ब्रेक चला गया था और डायरेक्ट मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी नाइट में अराउंड 10 PM पर, जब मैंने उसमें किया था सर का स्टार्ट किया था पुनीत सर का लेक्चर था पजल का। और इसमें सर के जितने भी पजल्स थे, मैंने एक दिन पुरानी थी मतलब वीडियो लाइव नहीं थी, मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी, एक दिन पहले की रिकॉर्डेड लेक्चर था ये। इसमें जो सर ने पजल्स बनवाए थे 7 पजल्स तो मेरे ईज़िली बन गए थे, लेकिन जो 3 पजल थे उसमें एक पजल मेरा हाफ अटक गया था और फिर मैंने सर के एक्सप्लेनेशन से समझ के अटैम्प्ट करा। और उसके बाद में जो 2 पजल और थी उसमें भी वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, वो मैंने ओवरऑल सर से ही समझ के फिर की थी। और इसके बाद में मैंने एक और रेगुलर लेक्चर किया था जो कि ब्लड रिलेशन का था, अंकुश लांबा सर का। और मेरा प्रीलिम्स लेवल पर एक ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस मुझसे मॉक में अटैम्प्ट नहीं हो पाते, और उसका रीज़न है कि मैंने फाउंडेशन बहुत अच्छे से नहीं किया था। तो अभी 1 वीक मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ कि बिकॉज इसके बाद में मुझे मेंस का भी देखना है। और ये करने के बाद में मैंने किया दिया था वायरल मैथ, जो कि मैं पहले फर्स्ट करती थी, बट आज ये लास्ट लेक्चर हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद में बिल्कुल एंड में आज मैंने किया करंट अफेयर। और करंट अफेयर में कुछ लोग मतलब कि PDF से भी करते हैं, बट मैं तो शॉर्ट नोट ही प्रिपेयर करती हूँ। इसके नोट्स में साथ साथ में नोट डाउन कर लेती हूँ, इससे मेरी रिवीजन ज़्यादा अच्छी होती है। और वैसे भी करंट अफेयर्स करने का फ़ायदा ही नहीं है अगर हम लोग इसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, और इसे 2-3 टाइम तो हमें रिवाइज़ करना ही पड़ता है। एट लास्ट मैं तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि वीक में आपको 2 डेज़ मतलब ऐसा रखना चाहिए कि मुझे ये सिर्फ रिवाइज़ करना है, तो उसमें हमें रिवाइज़ होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों को कुछ MCQ भी इसके अटैम्प्ट करने चाहिए करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और ये रही फिर इसके बाद में मेरा टारगेट हो चुका था डन। और ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। और इसमें बेसिकली मेरा एक क्वांट का रेगुलर लेक्चर नहीं हुआ था जो मुझे रेशियो का करना था आशीष सर का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़